Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the chapter number 16, that is the name of chapter is light. So this chapter has been taken from the NCERT science book of grade 8. So let's get started. So the world is largely known through the senses. हम इस वर्ड को अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जानते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको 5 सेंसेस के बारे में पता होगा. फर्स्ट सेंसेस अगर हम अपने फेस से स्टार्ट हों तो हमारी जो फर्स्ट सेंसेस वो क्या होगी, हम आइज़ से जो है अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं. दूसरी सेंसेस होती है हमारी नोज़, हम अपनी नोज़ के थ्रू जो है चीज़ें स्मेल करते हैं, राइट. तो तीसरी सेंस है हमारी ईयर से हम क्या करते हैं, वी हेयर द थिंग्स. ठीक है, हमें जो है हमारी सराउंडिंग के बारे में पता चलता है, कभी कोई ऊंचा बोल रहा है, कोई धीरे बोल रहा है. सो वी आर गेटिंग द सेंसेशन थ्रू द हेयरिंग. एंड द फोर्थ सेंसेस इज विद अवर टंग से जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं, खट्टी हैं, मीठी हैं, गर्म हैं, ठंडी हैं और कड़वी हैं, इन सब चीज़ों का एहसास होता है. पांचवा जो हमारा होता है वो है स्किन. ठीक है, स्किन को हम टच के थ्रू जो है हम अपनी सराउंडिंग्स को जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट. सो हमारे पास 5 सेंसेस हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं जिसके थ्रू हम अपने वर्ल्ड को सेंस करते हैं. द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस. डेफिनेटली हर एक सेंस जो है हमें इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें स्मेल की सेंसेशन चलेगी जाएगी तो हमें जो है खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज हाफ ऑफ द टेस्ट इज़ स्मेल ओनली. हमारे किचन में अच्छा पकवान बन रहा होता तो हमारे अंदर इतनी अच्छी स्मेल जो हम हमारे नाक में जाती है तो हमको भूख लग जाती है. मीन्स डेफिनेटली हर सेंसेशन का अपना इम्पॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी अगर बात करें जो सेंस ऑफ साइट है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ आप जो है कुछ सेकंड के लिए अपनी लाइफ ये सोच इमेजिन कर लो कि जैसे अगर आपको दिखाई नहीं देता, हाउ वुड योर लाइफ सफ़र, राइट. नाउ थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर, पीपल एंड सो मैनी थिंग अराउंड अस. हम अपनी आंखों से हमारी बहुत सारी चीज़ों सराउंडिंग में हैं. सो देर कैन बी डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू, लाइक रिवर हो सकता है, ट्री, प्लांट, चेयर, पीपल. तो हम इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं. वी ऑल्सो सी क्लाउड, रेनबो एंड बर्ड. जैसे हमने जो पहली चीज़ें डिस्कस की वो है जब हम अर्थ के ऊपर देखते हैं. अगर आसमान की तरफ देखें, वी कैन सी क्लाउड, रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार. यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेज प्रिंटेड ऑन दिस पेज. हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल. तो जैसे इस बुक के ऊपर लिखा है, अब जो है आप पढ़ रहे हो, राइट. सो राइट, यू आर रीडिंग फ्यू सेंटेंसेस. तो ये कैसे पॉसिबल होता है. तो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. हम चीज़ें कैसे देख पाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से जो है हमें चीज़ें दिखाई देती हैं. नाउ हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स. कभी आपने सोचा है कि हम जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं कैसे देखते हैं. यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट. हम कह सकते हैं कि हम अपनी आँखों से देखते हैं. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. अगर हम अपनी आँखों से ही देख सकते हैं तो अगर जो है हम अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दे, ऊपर से लाइट को भी जो है बंद कर दे, अच्छे से कर्टन कर दे ताकि वहाँ पे एक भी लाइट की कुछ भी रे आनी नहीं चाहिए. सो वुड यू एबल टू सी दो यू आर हैविंग आइज. नहीं. सो बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. हम जो है ऑब्जेक्ट को डार्क में, अंधेरे में नहीं देख सकते हैं. तो अब तक तो हम यही बोल रहे थे कि हम अपनी आई से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आंखें हैं तो आप अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते हैं. इट मीन्स दैट आइज अलोन कैनॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ आंखें अकेली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर लाइट दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. तभी अगर आप उस कमरे में जो है आप लाइट जगा दोगे तो आपके पास पहले भी आंखें थी, अब भी हैं. जैसे ही लाइट जग जाएगी यू वुड बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. सो द लाइट मे हैव बीन emitted बाय द ऑब्जेक्ट और इट मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट. तो द लाइट में हैव बीन emitted बाय द ऑब्जेक्ट, या तो वो एक सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, या इट में हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, या जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है. आप दो केसेस में ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. इधर इट कुड बी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि आपके घर में ट्यूब लाइट है, बल्ब है, ये सब जो है हम कह सकते हैं दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये जो है लाइट अमिट करते हैं. और
और मे हैव बिन रिफ्लेक्टेड बाय इट। या जो जैसे आपके घर पे चेयर है, टेबल है, दो वो लाइट अमिट नहीं करते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है टेबल चेयर को देख सकते हैं। यू लर्न इन क्लास 7 दैट अ पॉलिश और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कौन सी चीज़ जो है मिरर एक्ट कर सकती है? स्पेशली दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो पॉलिश्ड होनी चाहिए, हाईली पॉलिश्ड होनी चाहिए, या हम ये कह सकते हैं शाइनी सरफेस वाली। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो पॉलिश्ड है या उसका सरफेस हाई शाइनी सरफेस है, दैट विल एक्ट लाइक अ मिरर। जैसे अगर आपके पास बुक है तो वो एक पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही वो शाइनी सरफेस है, इसीलिए जो बुक है कभी भी एक मिरर की तरह एक्ट नहीं कर सकती, राइट? क्यों? अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। क्योंकि जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, क्योंकि लाइट जो है अब उस जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, अगर हम उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज कर पाएंगे, तो वी वुड नॉट बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, राइट? सो द मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ रही है हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो अगर उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। इट्स लाइक सेम, आप दीवार के सामने खड़े हो और बॉल को आप फेंक रहे हो, जब वो बॉल को वॉल को हिट करती है, बॉल आपके हाथ में फिर आती है, फिर आप उसको वॉल से मारते की तरफ फेंकते हो, वो वॉल को हिट करके आपके हाथों में आ जाती है। इसी तरीके से जब लाइट रे किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है, इट मस्ट बाउंस बैक। So this is called as the reflection of light. Can you tell in which direction the light falling on a surface would be reflected? तो ये जो है हम पढ़ेंगे in the next video. So till then you stay tuned and thank you so much for watching.